शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था, लेकिन लक्ष्मी के मन में तूफान मचा हुआ था और उस तूफान के बीच वह अपने पिता के सामने खड़ी थी। अपनी बात को साबित करने के लिए बार बार वही दोहराती जा रही थी जो उसके दिल में बसा हुआ था। पापा, आपको मेरी बात पर विश्वास है ना? उसकी आंखों में उम्मीद थी, पर उसके शब्दों में बेचैनी। उसके पिता, जो हमेशा उसे समझते आए थे, आज भी उसी भरोसे से बोले, बेटा, मुझे तेरी बात पर विश्वास है, लेकिन एक इंसान अपना चेहरा कैसे बदल सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये सवाल, जो तार्किक था, लक्ष्मी के भीतर की बेचैनी को और भड़का गया। उसने अपने पापा की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोली, पापा, अगर मैंने अपने शक को समय पर साझा किया होता, तो शायद हम कार्तिक जी को अब तक निर्दोष साबित कर चुके होते। पापा ने चौंकते हुए पूछा, कैसा शक? अब तुम्हें ऐसा क्या दिख गया है जिससे लग रहा है कि जिया जिंदा है? यह सवाल नहीं, बल्कि एक चुनौती थी और लक्ष्मी को यह चुनौती स्वीकार थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, पापा, मुझे अब शक नहीं हो रहा, मुझे यकीन है कि जिया जिंदा है। उसके स्वर में दृढ़ता थी और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो किसी सच्चे विश्वास से ही आता है। उसका चेहरा भले ही अलग है, लेकिन वो जिया ही है। मैं सोच रही हूँ कि दुनिया के सामने ये बात कैसे रखूं, कैसे साबित करूं कि वही लड़की जो आज प्रेमा जी के साथ रह रही है, वही जिया है। यह सुनकर पापा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, बेटा, सारी बातें एक तरफ, लेकिन कोई इंसान अपना चेहरा क्यों बदलवाएगा? कोई इस हद तक क्यों जाएगा? लक्ष्मी चुपचाप उनकी बात सुनती रही, फिर गंभीरता से बोली, पापा, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। सच कहूँ तो पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये सब बस एक भ्रम है। लेकिन अब, जब मैंने उस लड़की को करीब से देखा है, उसकी हरकतें, उसकी चाल, उसका अंदाज, हर चीज बिल्कुल जिया जैसी है। इनफैक्ट, लक्ष्मी ने जोर देते हुए कहा, उसकी अखरोट की एलर्जी भी बिल्कुल जिया जैसी है। पापा, ऐसी बातें कोई एक्टिंग से नहीं कर सकता। जो बॉडी रिएक्शन है, वो झूठ नहीं बोलता। उसके पिता अभी भी उलझन में थे, लेकिन उनकी आंखों में अब थोड़ी सी चिंता दिखने लगी थी। इतना बड़ा खेल कौन खेल रहा है, लक्ष्मी? उन्होंने धीरे से पूछा। और किस लिए? लक्ष्मी अब और ज्यादा भावुक हो गई थी। पता नहीं, पापा, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच क्या है। और अगर हमें कार्तिक जी को बचाना है, तो हमें अब सच को सामने लाना होगा। रे, इंतजार किस बात का है, लक्ष्मी? पापा ने झल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो कोर्ट में जाकर पेश करो। मेरे बेटे को छुड़ाओ। लक्ष्मी ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, पापा, इतना आसान नहीं है। कोर्ट सिर्फ बातों पर नहीं चलता, उन्हें पक्के, ठोस सबूत चाहिए। सिर्फ शक या भावनाएं वहां कुछ नहीं बदलती। उसके पिता ने कहा, तो ढूंढो सबूत, अगर नहीं है तो कोई सबूत बना लो।